हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा और ट्रेंडी सा कोऑर्ड सेट 6 साल की एक बेबी गर्ल के लिए, वो भी सिर्फ 1 मीटर के फैब्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को रखकर यहाँ पर ट्राउज़र की मेजरमेंट करूँगी। इस फैब्रिक में से मैं ट्राउज़र के लिए जो है वो फैब्रिक को अलग करूँगी। तो यहाँ 26 इंचज़ पर मैंने मार्किंग की है। तो 6 इंचज़ पर मैं मार्किंग करके फैब्रिक को अलग कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को जो है वो 4 फोल्ड करके रख दिया है। तो यहाँ पर ट्राउज़र पर आसन की मार्किंग के लिए मैं 9 इंच पर आसन को रेडी करूँगी। और इसके लिए 2.5 इंच अलग से फैब्रिक मैं ऊपर बेल्ट में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचज़ पर आसन के लिए मार्किंग करूँगी। जैसा कि ये सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक है जिससे हम 6 साल की बच्ची का ड्रेस रेडी कर रहे हैं। तो ट्राउज़र में हम यहाँ पर सिर्फ मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसकी जो नीचे वाली साइड है जहाँ से ट्राउज़र का पोंचा स्टार्ट होगा वहाँ से हम सिर्फ सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आसन के लिए मैं थोड़ा सा फैब्रिक और यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर आसन की जगह पर अलग से फैब्रिक अटैच करूँगी। तो इस तरह के जो कपड़े के पीसेस जो कटिंग से बच गए हैं वहाँ उस पर मैं 7 इंच पर मार्किंग करके उस फैब्रिक को एक्स्ट्रा से कट करके इस ट्राउज़र के साथ यहाँ पर अटैच करूँगी, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को कट कर लिया था और इसे मैं यहाँ पर ट्राउज़र के साथ अटैच कर दिया है। तो ट्राउज़र की स्टिचिंग मैं शर्ट की कटिंग के बाद करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शर्ट की कटिंग को। तो यहाँ पर शर्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ रख दिया है और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 23 इंचज़ पर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। यहाँ पर जो शोल्डर है वो 6 इंचज़ पर है और इसका आर्म होल भी 6 इंचज़ पर मैं मार्क करूँगी। और इसकी चेस्ट के लिए मैं 7 इंचज़ पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ इन मार्किंग्स को मैं सीधा करूँगी और इसके बाद मैं इसकी दामन पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग की है और दामन पर मार्किंग करने के बाद मैं इसे चेस्ट की मार्किंग के साथ मिला लूँगी। बीच में कमर की फिटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्ची की शर्ट है। तो तमाम मार्किंग्स को मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है और दामन की जो नीचे वाली साइड है जहाँ पर दामन की नोक बनती है वहाँ पर मैं इन नोकों को राउंड कर लूँगी। तो यहाँ पर शोल्डर के ऊपर मैं 1/2 इंच से भी कम पर मार्किंग करके इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो कम फैब्रिक में बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप थोड़े से फैब्रिक से भी एक अच्छा ड्रेस बना सकते हैं बच्चों के लिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरे पूरे सूट ख़रीदें। तो यहाँ पर मैं चौक के लिए 6 इंचज़ पर मार्क करूँगी। तो अब इसके बाद जो है मैं इसकी दामन को राउंड में कट कर लूँगी। तो इस शर्ट के लिए मैंने राउंड नेक पहले से ही कट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं जो नेक की मेजरमेंट है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ पर इसे मार्क किया है इसकी विड्थ में, जो तकरीबन 5 इंच होगी। और इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग की और 1/2 इंच की इस पर स्लिट आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नेक लाइन स्टिच कर रही हूँ। नेक की स्टिचिंग करने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने बहुत ही ध्यान से कट करना है और इसे बारीकी से इसकी बारीकियों में जाके इसको कट करने के बाद आपने इसको आयरन के साथ अच्छे से प्रेस करना है और इसके बाद इसकी तुरपाई कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी शोल्डर्स को स्टिच कर रही हूँ। आपने सिलाई को बिल्कुल बारीक कर देना है क्योंकि अक्सर शोल्डर से बच्चों के कपड़े उधड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बैक नेक की कटिंग कर चुकी थी और यहाँ पर मैं इसकी पाइपिंग बैक नेक पर अटैच कर रही हूँ। बैक नेक पर भी मैं बिल्कुल राउंड नेक
बनाऊंगी और इसके बाद उसकी जो नेक है उसको मैं एक स्लिट भी उसके साथ अटैच करूंगी, ताकि बच्चों के सर में आसानी से गले जा सकें, क्योंकि अक्सर बच्चों के सर में कपड़े फंस जाते हैं। तो ज़रूरी होता है बच्चों के कपड़ों में स्लिट्स बनाना, क्योंकि अक्सर बड़े गले बच्चों पर अच्छे नहीं लगते। तो स्लिट बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्लिट के साथ अटैच करूँगी और इसको स्टिच करने के बाद वो मैं दोबारा बैक साइड पर इसको पलट दूँगी। और अब यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद इस स्लिट को मैं पलट दूँगी और इसे भी स्टिच कर लूँगी शर्ट की फ्रंट साइड के साथ। तो यहाँ पर अब मैं नेक की बैक स्लिट को अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ ये स्टिच हो गई है और अब इसके बाद बारी है स्लीव्स की। तो यहाँ पर मैं इस शर्ट के लिए मैंने स्लीवलेस डिज़ाइन को बना रही हूँ और उस पर मैं इस लेस को अटैच करूँगी। तो इस लेस को गुम सिलाई के साथ अटैच करने का ये तरीका है, जो कि बहुत ही ईजी है और इसके साथ आपको कोई पाइपिंग वगैरह अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। तो इस तरह लेस को आप फैब्रिक के अंदर फोल्ड करके इसे स्टिच करें और इसको स्टिच करने के बाद इसको आप पलट देंगी। तो यहाँ पर लेस को अटैच करने के बाद मैंने इसे पलट दिया है और इसे यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। अब मैं इसको फ्रंट साइड से ही स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह आप देखेंगे कि लेस बहुत ही खूबसूरती के साथ वो जो है शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी और जब ये ड्रेस रेडी होगा तो बनकर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये स्लीव जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर चौक के बाद आके यहाँ पर मैंने सिलाई को डबल कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड की यहाँ पर मैं फ़िटिंग कर चुकी थी। अब इसके बाद बारी है चौकों को मोड़ने की। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। सिर्फ आपने एक रफ़ स्टिच लगाना है सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर चौक राउंड बना रहे हैं। तो उस राउंड को बनाने के लिए आपने एक रफ़ स्टिच आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट करने के बाद दूसरा स्टिच लगा सकती हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है इस तरह की एप्पल कट कुर्ती बनाने का या राउंड चौक बनाने का। तो आपने सबसे पहले रफ़ स्टिच लगाना है, पूरी चौकों पर नहीं लगाना। ऊपर जाके आपने 1 इंच का फासला देकर चौक पर सिलाई को रोक देना है और अब इसके बाद जो है आपने सिलाई को डबल करना है। तो यहाँ पर चौक की जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ से आपने दोबारा सिलाई को स्टार्ट करना है और चौक को मोड़ देना है। तो ये यहाँ पर डबल दूसरा स्टिच लगेगा। आप देख सकते हैं कि जब ये रेडी होगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारा लगेगा बनकर। तो यहाँ पर शर्ट मेरी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी बनकर रेडी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके चाक बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब बारी ट्राउज़र को स्टिच करने की। तो यहाँ पर मैंने नेफे को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लिया था और अब मैं इसको 2 इंच पर यहाँ फ़ोल्ड करूँगी और अब यहाँ फ़ोल्ड करने के बाद जो ट्राउज़र की मेजरमेंट है यहाँ पर ये 2 इंच पर फ़ोल्ड होगा और इसके बाद जो ट्राउज़र की मेजरमेंट है वो तकरीबन 25 इंचज़ पर मैंने रेडी किया था। तो अब इस पर जो 2 इंचज़ जो बचेगा उसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको फ़ोल्ड करने के लिए भी मैं उसी तरह लेस अटैच करूँगी जिस तरह मैंने स्लीव्स पर अटैच की है। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र पर 2 इंच पर पहले से ही मार्किंग कर ली ताकि मैं इस पर लेस को अटैच कर सकूँ, जो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर स्टिच हो। तो यहाँ पर मैंने लेस की बैक साइड को ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर यहाँ पर मैंने रख के सबसे पहले एक रफ़ स्टिच लगाया है और यहाँ पर ये रफ़ स्टिच लगाने के बाद मैं इस लेस को कपड़े के साथ इस तरह पलटने के बाद स्टिच लगाऊंगी जिस तरह मैंने स्लीव्स में लगाया था। तो यहाँ पर मैं इस तरह स्टिच लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मेथड है और इस तरह लेस फैब्रिक के अंदर गुम हो जाती है, जिस बिल्कुल भी पता नहीं लगता, ना आपको कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अब मैंने ट्राउज़र को यहाँ पर प्रेस कर लिया था। अब मैं इसकी बैक साइड को पंचे जो हैं उन्हें मोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र को मोड़ लिया है। अब इसके बाद है बारी इलास्टिक लगाने की। तो यहाँ पर मैंने 18.5 इंच पर मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया है। अब मैं इलास्टिक की दोनों साइड्स को स्टिच कर लूँगी और इसके बाद ही मैं इसे ट्राउज़र में ऐड करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के नेफे पर इलास्टिक को रख लिया है। और अब मैं यहाँ पर इलास्टिक को ट्राउज़र में स्टिच कर रही हूँ। और अब इसके बाद बारी है ट्राउज़र की फ़ाइनल सिलाई की। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की कटिंग नहीं की थी। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिलाई ही होगी, क्योंकि इसमें फैब्रिक इतना नहीं था जिसमें कटिंग हो सकती। तो यहाँ पर फाइनल ट्राउज़र रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमारा ये प्यारा सा कोट सेट, वो भी सिर्फ 1 मीटर की फैब्रिक में बनकर बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बनकर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।